हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज 4 सितंबर 2020 की हम करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हाल ही में भारत के किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? सी प्लेन, सबसे पहले तो हमारे पास सी प्लेन वर्ड आया है, इसको देखेंगे कि है क्या है सी प्लेन। सी प्लेन एक ऐसा यंत्र है जो हवा व जल, पानी दोनों के अंदर चल सकता है। उसको हम समुद्री जहाज भी बोल सकते हैं और उसको हवाई जहाज भी बोल सकते हैं, एरोप्लेन भी बोल सकते हैं और शिप भी बोल सकते हैं। यह कहाँ पर चालू किया गया है, कहाँ पर इसको सेवा दी गई है? इसकी सेवा गुजरात में दी गई है। गुजरात के अंदर यह कहां से कहां तक चलेगा? गुजरात के अंदर अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट, साबरमती के रिवर फ्रंट से गुजरात की एक कॉलोनी है हमारी, उस कॉलोनी का नाम है वडिया। वडिया कॉलोनी के अंदर एक स्टेच्यू है। वो स्टेच्यू का नाम क्या है? वो स्टेच्यू है हमारी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अंदर सबसे ऊंची स्टेच्यू है। वो स्टेच्यू किसकी है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फोर्ट से गुजरात की कॉलोनी के अंदर एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वहां तक ये है अपना रास्ता तय करेगी, प्रोसेस करेगी वहां से यहां तक। इसको कौन सी कंपनी नियंत्रित करेगी? इसके ऊपर कौन सी कंपनी का कंट्रोल होगा? वो कंपनी है स्पेस जेट एयरलाइंस। स्पेस जेट एयरलाइंस कंपनी इसके ऊपर कंट्रोल करेगी। उसके बाद में बात करते हैं गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसके सीएम की बात करते हैं तो सीएम है विजय रूपाणी। सीएम हो गए विजय रूपाणी। इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत। राज्यपाल यहां के राज्यपाल हो गए। गुजरात के अंदर विश्व के तीन चीज हैं जो विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर हैं। तो सबसे पहले तो हम करंट की ही बात करते हैं। हमने परसों ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2 तारीख को कि टॉय म्यूजियम खोला जा रहा है। इसके अंदर कितने खिलौने होंगे? 11 लाख से अधिक। 11 लाख से अधिक इस म्यूजियम के अंदर खिलौने होंगे और यह म्यूजियम 5 साल में बनकर तैयार होगा। इसके ऊपर कितनी राशि लगेगी? लगभग 500 करोड़। 500 करोड़ में टॉय म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा गुजरात के अंदर स्थापित होगा, जिसकी
5 साल में तैयार होगा, जिसकी राशि 500 करोड़ से अधिक होगी, लगभग 500 करोड़ होगी। और यह है इसके अंदर 11 लाख खिलौने होंगे। 11 लाख इसके अंदर खिलौने होंगे। उसके बाद में एक और चीज है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। एक क्रिकेट स्टेडियम भी विश्व का सबसे बड़ा है। वो क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है और उसका नाम क्या है? उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसका नाम है। क्रिकेट स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और यह कहां पर है? गुजरात के अंदर। यह अहमदाबाद में है। और मैंने आपको 3 चीज बताई थी। 2 चीज तो हो गई, टॉय म्यूजियम, एक विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और तीसरा जो है वो है विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल। सीएनजी पोर्ट विश्व का पहला पोर्ट टर्मिनल सीएनजी कहां पर है? यह गुजरात के भावनगर में है। ये तीनों चीजें हो गई। गुजरात के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। सी प्लेन के बारे में हमने पढ़ा। सी प्लेन होता क्या है? यह हवा और जल दोनों में चलने के लिए लायक है। यह दोनों के अंदर चल सकता है। और इसकी जो कंपनी है वो है स्पेस जेट एयरलाइंस कंपनी। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लोकसभा के नए सचिव कौन बने? ये हमारे पास लोकसभा है। लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा हमारा अस्थायी सदन, इसको निम्न सदन का भी दर्जा दिया गया है। तो इसके कौन बने हैं नए सचिव? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह इसके नए सचिव बने हैं। बात करते हैं इनके अध्यक्ष कौन हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओपी बिरला। ओपी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं फिलहाल। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़के बने हैं? इनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान के कोटा से ये चुनाव जीते। बात करते हैं लोकसभा की बात आ रही है। हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? हमारी लोकसभा 17वीं लोकसभा हमारी चली हुई है। इसके अंदर लोकसभा का हमारे संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल में इसका अनुवाद है? इसका अनुवाद अनुच्छेद 81 के अंदर इसका वर्णन किया गया है लोकसभा का। इसको अस्थायी या निम्न सदन, लोकसभा को हम कभी भी भंग कर सकते हैं और इसको इसीलिए निम्न सदन का दर्जा दिया गया है। और राज्यसभा हमारी स्थायी सदन है और इसको हम भंग नहीं कर सकते। इसका चुनाव, लोकसभा का चुनाव हमारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव होते हैं लेकिन इनका मतदान गुप्त होता है। और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से
चुनाव होता है और इसका जो मतदान होता है वो खुले में होता है। लोकसभा राज्यसभा का अनुच्छेद की बात करते हैं हमारे संविधान में, तो इसका वर्णन 80 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 80 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। इससे एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि जो मार्क जुकरबर्ग हैं ये FB हमारी फेसबुक के चेयरपर्सन हैं। ये पहले तीसरे नंबर पर थे और अब इनका स्थान कौन सा हो गया, चौथा स्थान हो गया। तीसरे स्थान के ऊपर कौन आ गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, जो तीसरे नंबर पर हैं वो है एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के चेयरपर्सन हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति, जो कि सबसे अमीर व्यक्ति है पहला, फर्स्ट, वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस ये किस कंपनी के चेयरपर्सन हैं, इनकी कंपनी है अमेजन। अमेजन कंपनी के ये चेयरपर्सन हैं। ये पहले नंबर पर आ गए, तीसरे नंबर के एलन मस्क हो गए, थर्ड नंबर के, फोर्थ नंबर के मार्क जुकरबर्ग हो गए FB के चेयरमैन। सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरपर्सन हैं। अब बात करते हैं कि हमारे भारत का मुकेश अंबानी जी हैं, वो टॉप 10 में इनका स्थान आया है और वो स्थान है 8वें स्थान के ऊपर कौन है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर हैं और ये किस कंपनी के चेयरपर्सन हैं, रिलायंस कंपनी चेयरपर्सन। बात करते हैं जेफ बेजोस, ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो इनकी संपत्ति कितनी है, तो इनकी संपत्ति लगभग 204 अरब डॉलर है, इनकी टोटल संपत्ति है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को कब तक बढ़ाया है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, हमारी घरेलू उड़ानें तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों की जो उड़ानें हैं उनको शुरू नहीं किया गया है, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है अभी भी, और वो प्रतिबंध भी आगे भी बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। वो प्रतिबंध कब तक बढ़ाया गया है, वो प्रतिबंध हमारा 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और इसके नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है उसकी बात करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी इसके महानिदेशक हैं। हरदीप सिंह पुरी इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, और यह घोषणा उन्होंने अपनी मन की बात व रेडियो
चैनल के ऊपर की है, उसने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। और यह घोषणा किसके ऊपर की है? मन की बात में इसकी घोषणा की है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह हमारी एक मीडिया की कंपनी है, मीडिया ग्रुप है, न्यूज ग्रुप है। इसके नए CMD कौन बने हैं? नए CMD बने हैं अवीव सरकार। अवीव सरकार इसके नए CMD बने हैं। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे विजय कुमार चोपड़ा। विजय कुमार चोपड़ा अवीव सरकार से पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पहले, इनसे पहले अवीव सरकार से पहले ये थे CMD इसके। तो बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास यहीं पर ही खत्म होती है। तो बताइए आपको यह क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं आई? हमें फीडबैक दे करके जरूर बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।